सर आने वाले 5 या 10 सालों में पीओजेके का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? पीओजेके का फ्यूचर मुझे कुछ खास नजर आता नहीं। पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, हिंदुस्तान को मिलेगा नहीं, और वो लोग ऐसे ही सफर करते रहेंगे। दुनिया जो है वो सफरिंग के हिसाब से कि लोग जाएं तो कहाँ जाएं। वो क्या कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिला दो, हमारा फूड शॉर्टेज होगी तो इंडिया दे दो। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हेल्प करिए, अटैक कर दीजिए। ये सब बातें। अब भारत विश्व गुरु बन रहा है तो भारत को थोड़ा रीजनेबल स्टैंड लेना है, जिंगोइस्टिक स्टैंड नहीं लेना है, थोड़ा धीरज रखना है, आराम से करना चाहिए। सर दोस्तों आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज के साथ। अगर हम बात करें पीओजेके के पिछले कुछ दिनों के वहां के जो हालात है वो नॉर्मल नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दिमान जी हैं, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी फॉर्मल बीसी जीके यूनिवर्सिटी और फॉर्मल फैकल्टी सेंटर यूनिवर्सिटी जम्मू से। सर किस तरह से देखते हैं जो वहाँ के हालात? पहले आपका बहुत धन्यवाद आपकी चैनल में इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, और उनको 15 अगस्त के आने की मैं शुभकामनाएं देता हूं, और उनको अर्ज करता हूं कि आप देश को इस पर्व को मनाएं और इससे सीखें लें और आगे बढ़ें। अब बात आई पीओजेके की, वहाँ काफ़ी अनरेस्ट चल रहा है काफ़ी दिनों से। बेसिकली अगर आपको पता हो पीओजेके कैसे बना, 1947 में ऑपरेशन गुलमर्ग में शेख अब्दुल्ला नेहरू की क्या पॉलिसी थी, हमारी फौजों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उनको एक कैलकुलेटेड तरीके से एक ग्रेट गेम जो ब्रिटिश की थी, उसमें कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर, उसके हिसाब से उसको किया गया। दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट, बट बन गया वो। और सारी ऑल दिस 80 ईयर्स उनको ये बताया गया कि आप आज़ाद कश्मीर हैं, और एक दिन बाकी का जो जम्मू कश्मीर है वो भी आपसे मिलेगा और हमारा पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये एक भ्रम फैलाया गया उनको, और उसमें बताया गया कि देखिए हम आपको अपने कंट्री में इंटीग्रेट नहीं कर रहे, आपने जीत लिया है, आज़ाद कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर पीओजेके इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने पीओजेके को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन दी, दुनिया को बताने के लिए देखो हम ऑक्यूपायर नहीं है, हमने इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, इनकी अपनी गवर्नमेंट है, इनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, इनका अपना प्रेसिडेंट है, सब कुछ है। पर उस आड़ में उनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करते रहे। उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उनके वाटर रिसोर्सेज, मंगला डैम का नाम हमने सुना हो, उनको वहां से विस्थापित किया, वो दुनिया भर में सेटल होना पड़ा उनको, उनकी हर चीज करी, और उनको दिया कुछ नहीं। वो इसलिए नहीं दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, करेक्शन पीओजेके था, उसके पास पावर्स नहीं थी। ओवरहोल्ड सारा पाकिस्तान का चलता था, उनकी कोई से नहीं थी। तो 53 मेंबर की असेंबली तो बनाई, उसमें 20 मेंबर्स ऐसे थे जो 12 विस्थापित थे, यानी कि उनका कहा गया कि ये जो आपके यहाँ से विस्थापित होके फॉरेन कंट्रीज में गए हैं, सिंध में बसे हैं, या बलोचिस्तान में बसे हैं, पंजाब में बसे हैं, उनको भी हमने सीटें दी 12, और 8 थे नॉमिनेटेड, उसमें 3 महिलाएं थी। अब ये 12 और 8 20, ये 20 के 20 ISI के नॉमिनेट होते हैं। अब मुझे बताइए कि 4-5 दिन पहले जो इलेक्शन के 2 चरण हो गए हैं, तीसरा चरण कल है। मुझे ये बताइए लंदन में एक आदमी है जिसने पीओजेके शायद उसके फादर ने देखा था, और वो खड़ा होता है इलेक्शन में, और उसके ऊपर रेप चार्जेस हैं लंदन की कोर्ट में, वो पीओजेके में इलेक्शन में डिक्लेयर्ड इलेक्टेड है। तो ये क्या मतलब हुआ? धांधली है ये, बिल्कुल। तो इसके बाद मजेदार बात ये होती है कि 13th अमेंडमेंट जो की गई थी कुछ साल पहले, उसमें उन्होंने कश्मीर काउंसिल बनाई। कश्मीर काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीओजेके, प्रेसिडेंट और एक नॉमिनेट मेंबर, तीन बंदे पाकिस्तान के। और बोला गया जी कश्मीर काउंसिल बराबर बराबर है, और परंतु उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को उसका हेड बना दिया 7th, तो अब 4:3 हो गया ना। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के हैं वो क्या बचे? वो तो खाली टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए थे, एक म्युनिसिपैलिटी के रह गए, डिसीजन तो कोई नहीं। बिल्कुल। और जो उनको खाना पीना, वाटर, फूड, एनर्जी, वो सब के सब जो सब्सिडाइज मिलने चाहिए थे, कागज पे मिले हैं पर ग्राउंड के ऊपर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मंगला डैम में जब बिजली बनती है उसकी कॉस्ट आती है 2 रुपए 52 पैसे पर यूनिट, पर जो बिकती है पीओजेके के अंदर वो है 52 रुपीज की पर यूनिट। अगर अनाज मान लो 100 टन उन्होंने बोला कि हमने पीओजेके में भेजा, आया 1 ही टन, तो इन्फ्लेशन कहाँ गई? बिल्कुल, पानी नहीं है, रिसोर्सेज सबके सब जा रहे हैं उधर। सेम फॉर गिलगित बाल्टिस्तान। तो इस किस्म की ये जो बनी 13th अमेंडमेंट में, अब वो रिवोल्ट कर रहे थे कि देखिए ये 13th अमेंडमेंट की कश्मीर काउंसिल को अबॉलिश करिए, ये जो 20 मेंबर आप नॉमिनेट कर रहे हो या उनको इलेक्शन करवा रहे हो, ये फ्रॉड है।
वो लोग जम्मू कश्मीर में रहे ही कभी नहीं पीओजेके में, तो आप उनको फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देके इलेक्शन लड़वा देते हो। फिर फूड एनर्जी की तो खैर थी, तो उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स का पूरा कंट्रोल था। अब देखिए मजेदार बात यह है कि अल जजीरा जो पाकिस्तानी के लिए फेवर करती है, इंटरनेशनल चैनल है, वो दिखा रही है विजुअल्स के पाकिस्तानी रेंजर्स किल कर रहे हैं सिविलियंस को। वो दिखा रही है कि उनके मार्चेस को क्विल किया जा रहा है बाय फोर्स। और वो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान रेंजर्स का एक आईजी की विजुअल दिखाई उन्होंने हमने, ये मैंने खुद देखी है। वो कह रहा है कि ये तुम्हारी लाशें पड़ी हैं, हिम्मत है तो आके उठा के दिखाओ और बिछा दूंगा मैं। अब इससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या हो सकती है? तो यस, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका संज्ञान लिया, उसके बाद नेशनल यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इसका संज्ञान लिया, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने संज्ञान लिया। और कल की बात है, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है बुटरोज, उनका जो मेन स्पोक्सपर्सन है, उसने बोला। इसके बावजूद पाकिस्तान को कोई रोक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके ट्रंप का हाथ उनके सिर पे है, वो किसी को कोई एक्शन नहीं लेने देंगे। तो अब पीओजेके के लोग जाएं तो कहाँ जाएं? वो क्या कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिला दो, हमारा फूड शॉर्टेज होगी तो इंडिया दे दो। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हेल्प करिए, अटैक कर दीजिए, ये सब बातें। अब भारत विश्व गुरु बन रहा है तो भारत को थोड़ा रीजनेबल स्टैंड लेना है, जिंगोइस्टिक स्टैंड नहीं लेना, थोड़ा धीरज रखना है, आराम से करना, धीरज रखना है। और ये जो चीज आपके पाले में अपने आप आ रही है तो आप वहां पे अपना क्यों हाथ गंदे करो, टू बी वेरी फ्रैंक। और उस तरफ दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हुआ है? 27th अमेंडमेंट टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे भी पाकिस्तान में आईएसआई का चलता था, सिविलियन गवर्नमेंट का कुछ नहीं चलता था। तो वहां पे 27 में आसिफ मुनीर ने सारा का सारा फॉर्मुलाइज कर लिया। और आज जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर है वो एक डमी रह गया। और वो उसके साथ में क्या हो रहा है कि वो जो भी डिसीजन ले रहा है पीओजेके में, जो उनका दमन करने के लिए उनको आतंकवादी घोषित किया है, जम्मू ऑल एक्शन कश्मीर ऑल एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया, वो बिना उसके प्राइम मिनिस्टर के परमिशन के। तो ऐसी स्थिति में कि क्या होगा? बिलावल भुट्टो ने बगावत कर दी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है कोalition गवर्नमेंट है, पीपीपी की और नवाज की। बिलावल भुट्टो ने ऑलरेडी बोल दिया है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आपके जाने की। और जरदारी जो उसके फादर प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ये सब चीजें जो है पाकिस्तान में टर्मोइल क्रिएट कर रही हैं। और वहां पे उन्होंने भी अपनी जो डिप्लॉयमेंट है टुवर्ड्स इंडिया बढ़ा दी है। अब इंडिया भी सतर्क है कि कहीं पे ये इंडिया पे अटैक ना कर दें, ये कहने के लिए कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो उनकी इनकंसिस्टेंसी है उसको खत्म करने के लिए ये कहा जा रहा है। पर इंडिया को सतर्क रहना, और इंडिया है। परंतु मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान की आर्मी में इस वक्त, अगर मैं शब्द यूज करूं, उनकी औकात नहीं है कि वो इंडिया पे अटैक करें। और मैं ये इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त सऊदी अरेबिया में डिप्लॉयड है। पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त अफगानिस्तान के साथ डिक्लेयर्ड वॉर पे है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी का कोई सिपाही घुस नहीं सकता, सिविलियन उनको आने नहीं देते। और वो जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो इमरान खान की पार्टी की गवर्नमेंट है, वो सब सड़कों पे हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान आर्मी ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 80% एरिया हमारे कंट्रोल में है, अपना झंडा चढ़ा दिया सब जगह पे। और परसों उन्होंने सीपैक पे अटैक किया है, तो चाइना के साथ 40 बंदे मार दिए। तो वहां पे उनकी हुकूमत चलती है। सिंध की जो वाटर की के साथ, पंजाब के साथ प्रॉब्लम थी, वो भी चरम पे है। इमरान खान के जो इम्प्रिजनमेंट के 3 साल की सेलिब्रेशन पूरे पाकिस्तान में चल रही है, लोग सड़कों पे हैं। तरीके लिबास ने नवाज की पार्टी के ऊपर नाक में दम किया हुआ है, उनको कंटेनर्स लगाने पड़ते हैं रावलपिंडी के रास्ते में। तो ऐसी हालत में आर्मी कहाँ से आएगी? तो ऐसी हालत में पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन निश्चित है। परंतु वर्ल्ड पावर्स लाइक यूएस, यूके, वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है। चाइना प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि उनके इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी ज्योग्राफी, जो अंग्रेजों ने क्रिएट की थी एज पर ग्रेट गेम, इसलिए वो रुके हुए हैं। अदरवाइज देयर इज नो सोल्यूशन। ये जो कि आम लोग हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उनकी, जो है फूड, वाटर, एनर्जी एंड योर व्हाट यू कॉल हेल्थ एजुकेशन। यानी कि उनको मिल कुछ नहीं रहा। पहली बार वो सड़कों पे आए हैं 2 साल पहले, और इस वक्त वो पूरे उफान पे हैं। और कल आप देखेंगे और भी किलिंग्स होंगी। और उनका इस वक्त कोई माई बाप है नहीं, और वो बार बार बोल रहे हैं कि हमें, यानी जैसे नारे आते हैं, आर पार जोड़ दो, कारगिल द्वार खोल दो। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दैट कमान सेतु के तरफ जो इंडिया में है, तो उनको रोका गया, वहां पे उससे प्रोटेस्ट किए गए। तो इस किस्म की सिचुएशन चल रही है। जब तक अमेरिका उसको बचाता रहेगा
ये चलता रहेगा, टर्मोइल चलता रहेगा, और विच इज नॉट गुड फॉर द पीस इन द सब कॉन्टिनेंट, और हमें सतर्क रहना है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि भारत सरकार वेट को करना चाहिए। क्लोजली वॉच करना है हर मूवमेंट को। जैसे मैंने बोला, आर्मी के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर में कैसे क्लोजली काम चलता है डायनेमिक तरीके से 24/7, ये भी एक सब्जेक्ट है जो मॉनिटर करना है। हमारी चाहे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे हमारे जो अपने दूसरे डिप्लोमेटिक मीन्स हैं, उनको सबको 100% स्टैंड टू रहना है। तो जो इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन लोगों को कितना सारा नुकसान देखने को मिल सकता है या कितना पड़ सकता है सर? देखिए, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस कम है, मगर अगर हो जाता है तो एज इट इज वर्ल्ड में इस वक्त टर्मोइल मचा हुआ है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन यूक्रेन, वेस्ट एशिया में आपको पता ही है। आज की जो डेट है वो हुतीज ने वो प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वो आपका जो साउथ चाइना सी है वहाँ प्रॉब्लम है, मलक्का डायलमा आपका चल रहा है। तो एक और ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि इसको, अगर हम चाहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनना चाहता है, वासुदेवाय कुटुंबकम की पॉलिसी फॉलो करना चाहता है, तो हमको कोशिश करनी है कि सबको यूनाइट करें। और देखा आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी, मोदी जी ने यही किया, यूक्रेन वालों को भी यही बोला भाई ये युद्ध का समय नहीं है। यही बात वो यहाँ भी कर रहे हैं। तो अब वो कितना हमारे इंटरेस्ट में चलना है उतना ही उन्होंने पैर बढ़ाना है। जहां तक हमारे इंटरेस्ट आते हैं हम पैर बढ़ाएंगे, पाकिस्तान की तरह नहीं करेंगे जैसे वो जाके अमेरिका की झोली में बैठ गए हैं। तो all those kinds are different, so let the planners do the job। लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको मालूम है, और मुझे लगता है वो करेंगे। क्या समय आ गया है सर पीओजेके को भारत का हिस्सा बना देना चाहिए, बनना चाहिए या आने वाला है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। पॉलिटिकल पार्टीज जिंगोइस्टिक नारे लगाती हैं, बट देखो कोई भी कंट्रीज, यूक्रेन में 4 साल से लड़ाई चल रही है, कितना इलाका जीत पाए हो यूक्रेन का, और रशिया की आर्म्ड फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है। तो मिलिट्री सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। अब आती है बात डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की, वो भी कोई नहीं मानेगा। पॉलिटिकल सोल्यूशन शायद बैठ के बात हो, परंतु अभी इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, यहाँ चाइना भी बीच में आ चुका है, और यूएस अपनी मर्जी से आता है। अभी वो अफगानिस्तान का बेस मांग रहा है, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। तो ये जो दुनिया भर की जो जियोपॉलिटिक्स की जो बड़ी कॉल रिगमरोल या लिबरिंथ है ना, तो इसमें बड़ा मुश्किल है। इसको जीरो सम गेम नहीं हो सकता। इट विल बी अ ग्रे एरिया, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो चलता रहेगा। सर आने वाले 5 या 10 सालों में पीओजेके का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? पीओजेके का फ्यूचर मुझे कुछ खास नजर आता नहीं। पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, हिंदुस्तान को मिलेगा नहीं, और वो लोग ऐसे ही सफर करते रहेंगे। दुनिया जो है वो सफरिंग के हिसाब से ही चलेगी। धन्यवाद सर, जेके पल्स न्यूज से बात। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी आपने चर्चा सुनी, क्या फ्यूचर में पीओजेके भारत का हिस्सा होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहें जेके पल्स न्यूज के साथ। धन्यवाद।